सेकेंड जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है इफ a इक्वल टू 2 इंटू 3 और b इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 c इक्वल टू 3 इंटू 5 एंड एलसीएम जो दिया हुआ है ए बी सी का, ये जो ए बी सी जो दिए थे ना, a इक्वल टू इतना, ये देखिए, और b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना। अब इन सभी का एलसीएम दिया हुआ है, ए बी सी का एलसीएम इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि n इक्वल टू क्या होगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे एलसीएम दिया हुआ है और n कहाँ है। n देखेंगे आप तो इसमें जो है ना, इस पे पावर है, सी पे पावर, तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी का एलसीएम निकालेंगे। कैसे ए बी सी का एलसीएम कैसे निकालेंगे कि ए की जो वैल्यू दी गई है 2 इंटू 3 और बी की वैल्यू क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 और सी इक्वल टू क्या है 3 इंटू 5। हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 2 इंटू 3, b इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, c इक्वल टू 3 इंटू 5 हम लिख सकते हैं। क्योंकि इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो इसको हम कैसे फैक्टराइजेशन के रूप में लिखते हैं, तो इनको ऐसे कैसे हमने लिख लिया। क्यों, एलसीएम जब निकालेंगे तो याद रखिएगा कि हम कॉमन देखेंगे ए बी सी का एलसीएम निकालने के लिए। तो कॉमन क्या है, 2 है क्या, नहीं है। अब हम देखेंगे तो ये 3 कॉमन हो जा रहा है, ये 5 कॉमन हो जा रहा है, और ये 2 और ये 2 है, तो ये इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, 2 आ जाएगा। क्योंकि 2 में 2 भी आता है, तो इसीलिए हम 2 ले लेंगे मैक्सिमम पावर वाला। और ये देखिए 3 ले लिया, फिर 3 ले लिया, और 5 था तो 5 ले लिया। इक्वल टू ए बी सी का एलसीएम कितना दिया था, ये दिया हुआ था, हमने उसको लिख लिया इक्वल टू लगा के। फिर 2 से 2 को कैंसिल, 5 से 5 को कैंसिल, क्या बचा इधर 3 इंटू 3 तो हम इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है पावर, और 3 इंटू 3 अगर हमारा बेस सेम हो, पावर्स अलग हो, तो क्या हो जाता है, पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो उसी हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, 3 इक्वल टू इधर क्या बचा 3 हमारा बेस यहाँ पर भी सेम है और बीच में क्या आ रहा है, इक्वल का साइन। तो हम क्या कर देंगे, पावर को कंपेयर करेंगे, और पावर को कंपेयर करेंगे, हमने लिखा नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे n+1 इक्वल टू 2। और फिर हमारा ये इधर प्लस में 1 था तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में 1, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या दिया था, 1 2 3 4, क्या होगा 1, n की वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल कि हाँ हमसे नहीं आएगा, ये तो बहुत ही लेंदी आ गया, ये पता नहीं क्या पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एलसीएम इससे पूछ रहा है तो इसका मतलब नहीं कि अपने को एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ये ऑलरेडी दिया हुआ है, और इससे अपने को वैल्यू किसकी पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो एन की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही इजी है, ए बी सी की वैल्यू आप रख लीजिए पहले, और ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में दिए हुए थे तो हमने उसको ऐसे लिख दिया। इसमें से देखा क्या क्या कॉमन था, हमने लिख लिया, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। फिर उसके इक्वल टू जो एलसीएम दिया हुआ था उसको लिख लिए, दोनों साइड कैंसिलेशन किए, जो बच गया उसको लिख लिए, उसके बाद एन की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। धन्यवाद।